Assalamualaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे कहने पे आप लोगों ने 1 घंटा लेट। आपने इतनी गर्मी में आपने काला पहना हुआ है। मैंने पहना हुआ है इतनी गर्मी में। हाँ। मैंने भी खैर पहना हुआ है, लेकिन आप तो कलरों का वो बड़ा उससे ख्याल करती हैं। हाँ। तो ये आज आप नाइट टाइम कलर आपने आफ्टरनून में पहना हुआ है। हाँ, मैं पहन के वाइट ही गई थी, फिर मैंने आके मैं गई थी अपने रूट्स कराने। अच्छा। तो पहन के टी शर्ट गई थी, फिर मैंने आके कहा कॉलर शर्ट पहन लो, तो सामने जो मुझे नजर आई मैंने वही पहन ली। क्या बात है। वाइट भी थी, लेकिन क्योंकि कलर अभी कराया मुझे था कि लग ना जाए। दैट्स व्हाई इट्स अ गर्ल थिंग। और इट्स अ गर्ल थिंग। नहीं, मैंने कहा दोपहर के टाइम आपने काला बहुत ना मैं पहनती वरना बहुत रेयर है। देखे आपके मैं पर्सनैलिटी के बारे में आप पहचाने। आई वांट टू पुट ऑल माय ब्लैक्स एंड कलर्स अवे। ब्लैक पे भी पहना जाता है, इट्स वेरी वियर्ड। ब्लैक पहना जाता है, कलर डार्क कलर्स नहीं पहने जाते। गर्मियों में या दोपहर में? गर्मियों में, रात में भी डार्क कलर्स नहीं पहने जाते। दिल चाहता है हर वक्त आप वाइट, मेरा बस चले मैं वाइट मलमल में फिरूं पूरा दिन। इससे वैसे कोई टेम्परेचर को फर्क तो नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। बंदे के टेम्परेचर को फर्क पड़ता है काले और सफेद से? काले सफेद से हाँ ना, काला अब हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। कितना भी पड़ता होगा? साइंस है। देखने को भी वाइट ठंडा लगता है ना। हाँ, ये गर्मी में काला पहना हो ना किसी ने तो देख के ऑप्टिक्स भी है ना। काला पहना हो, सोचें ऊपर से सैटिन पहना हो, ऊपर से बंद गला पहना हो, देख के फुल बाजू पहने हो, देख के गर्मी लगना शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन लोग पहनते हैं। एनीवे, अच्छी डिस्कशन। और हम ना और आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सब मैं आज एक ऐसा ड्रामा है जिसका रिव्यू तब करूंगी जब आप मुझे इन कैरेक्टर उसका रिव्यू करने देंगे। डन। बस ठीक है यार, आप लोगों से सबसे पहले माजरत, कल आप लोग इंतजार कर रहे होंगे हॉट गोल्ड का। बड़े चवल हैं आप लोग यार। यार मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अच्छा, बता देता हूँ। हॉट गोल्ड में थोड़ा सा टेक्निकल था इशू एक चल रहा था जो आपको हमने सरप्राइज कहा था। बता दूं अब सरप्राइज? बता दें। हमने हैसम का इंटरव्यू किया है एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैसम। उन्होंने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, लेकिन हैसम लाहौर में थे और हम कराची में थे। तो वो जो टेक्नोलॉजी का मिलाप हुआ, वो मिलाप कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े से सिग्नल उधर, थोड़े से सिग्नल इधर, कुछ यहाँ वाले नहीं मुझे मेरी तोबा तो यहाँ वाले सिग्नल नहीं, वहां वाले सिग्नल कुछ डावाडोल थे। उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे हाँ डावाडोल थे कुछ सिग्नल। मेरे इंटरनेट को नहीं कुछ कहना। नहीं तोबा मेरी तोबा तो सिग्नल थोड़े मेरी तो सिग्नल थोड़े डावाडोल थे। और उसके बाद वो फाइल आते आते कुछ ऊपर नीचे हो गई टेक्निकल चीजें। करप्ट तो नहीं हुई ना? एज ऑफ नाउ फाइल करप्ट नहीं हुई, दैट्स द गुड थिंग। ठीक है। बट जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे को, तब तक अभी तक फाइल हमारे हाथ में आई नहीं है। सो होपफुली इंशाल्लाह कल अगले संडे तक अगर वो फाइल करप्ट हो भी गई, मैं लाहौर जा रही हूँ, मैं उनसे मिलके 1-to-1 कर लूंगी। आपने मेरे ख्याल में अपनी कसम पूरी करने का इरादा कर लिया। 1 हफ्ता कराची, 1 हफ्ता लाहौर, क्योंकि काफी टाइम हो गया था आप लाहौर नहीं गई थी। 1 हफ्ता नहीं, महीना। हर महीने एक चक्कर लाहौर का लगता है। हर हफ्ते ऐसा भी नहीं है। क्या हो गया है? अच्छा, जा रही लाहौर? हाँ। LSA के लिए जा रही? मैंने नहीं जाना था। मुझे एक तो गर्मी बहुत लग रही थी और आई वाज़न्ट फीलिंग वेरी वेल। तो मैंने सोचा मैं इस हफ्ते लाहौर नहीं जाती, 2-3 हफ्ते बाद, मतलब जून से पहले चली जाऊंगी। बिकॉज अम्मी अब्बू को मैंने मेंटली वादा किया है कि आई हैव टू मीट देम वंस अ मंथ। फिर माय फ्रेंड, हर मदर पास्ड अवे, सो शी हैड टू फ्लाई इन फ्रॉम अमेरिका। सो मैंने कहा अब शी इज़ हियर एंड आई रियली वांटेड टू मीट हर। तो फिर मैंने कहा मैं जा ही रही हूँ, तो फिर मैं LSA भी अटेंड कर लेती हूँ। आपकी अपडेट्स का हमें इंतजार रहेगा। हाँ, आपको मैं अपडेट्स दूंगी पूरी। अगर आप गई फिक्र ही ना कीजिएगा। नहीं जाऊंगी तो सही। इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू बी इन लाहौर एंड नॉट गो। मुंह दिखाने चले। मरियम भी आई भी है, प्लस है ना, कभी मुझे था कि मैं मिल लूँ उससे। अम्मी अब्बू का ऑब्वियसली था, तो मैंने कहा मैं हवा दिया फिर। तो ठीक है, बैक टू दास्तान। तो इस वजह से वो हॉट गोल्ड थोड़ा सा आगे चला गया है। आज मंडे को बहुत अच्छा है, लेकिन है रिव्यू बहुत अच्छा है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा है। आज मंडे को आप देख रहे हैं हॉट रिव्यू। कल ट्यूसडे को आप देखेंगे आमना का इंटरव्यू विद एना आसिफ। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। उसमें परवरिश की, जुड़वा की भी बात हुई है। एना के 2 ड्रामे जो इस वक्त ऑन एयर है। ओह व्हाट, आई लव हाउ यू आर प्रमोटिंग माय इंटरव्यू। जी एना आसिफ के साथ जबरदस्त इंटरव्यू हुआ है एंड डिलाइटेड बाय हर। और मैं जब उनके साथ रील बना रही थी, मैंने कहा ये रील देख के लोग कहेंगे ओ हो आमना, शी लुक्स जस्ट लाइक योर डॉटर। रील लगाई तो नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं लगाई ना, इंटरव्यू के दिन लगाऊंगी। तो मैंने कहा ये वाकई हकीकत है ये कि मैं कहा मेरी बेटी कोई होती तो इतनी ही कॉन्फिडेंट आई वुड होप और इतनी ही टैलेंटेड माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। बहुत सॉर्टेड, बहुत ग्राउंडेड,
बहुत मुझे ऐसा लगा कि वैल्यूज रखने वाली और अच्छी बच्ची हाँ वेरी वेल ब्रॉट अप चाइल्ड। अम, यार इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल सोने की कीमत गिर रही है, इन केस यूर इंटरेस्टेड, मैं भूल ना जाऊं इसलिए। अच्छा ये आपको पहले पता लग गया? हाँ हाँ नहीं यार, हाँ, कैसे पता लगा आपको? मुझे आज फोन आया मुझे आप असल वाला, असल फोन। कल सोने की कीमत गिरेगी। अगर सोने की कीमत गिरी तो इसका मतलब है डॉलर शॉलर भी गिर रहे होंगे। पता नहीं, सोने की गिर रही है कल, कितना को गिर रही है? काफी गिर रही है यार। तो आपने पब्लिकली अनाउंस कर दी, सारे कल सब पहुंच जिस जिसने तो सोना खरीदा। जो गिरनी थी तो कल You सब know that 2 months ago I bought gold for 3,15,000 per tola. This week, last week it was 385. yeah पर तो इतना फर्क it's सोचिए। gone down also But back now to it's gone down. 360 or 70 अब डाउन something. होगी, अब कल मजीद डाउन जाएगी। all right हाँ। चलो अच्छा हुआ फिर उन लोगों ने नहीं लिया जिन लोगों ने मुझसे पिछले हिसाब कर रहा है, how much money do I need to buy 1 tola? मैं कहा you can't afford it. How about 1 gram? मैं कहा there is no such thing, you can't buy a gram. you can yeah I think minimum भी 5 gram no होता you है। can buy 1 gram मैं कहा 1 gram खरीद लो बेटा। yeah back to दास्तान का हॉट गोल्ड। सो इंशाल्लाह ताला गोल्ड से मुझे लेमन जी याद आया। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद और कोशिश ये है कि थर्सडे को आपको दास्तान का हॉट गोल्ड देखने को मिल जाएगा, अनलेस बीच में कोई और इंटरव्यू या कुछ ना आ गया तो फिर हम संडे को चला देंगे जो उसका डेजिग्नेटेड स्लॉट है। बट हम चाहते थे कि हम नहीं चाहते थे कि हम दास्तान को ऐसे ही चला दें। हमने बहुत कोशिश की कि हमारी सनम से बात हो सके। अनफॉर्चुनेटली Sanam was not available. I tried my absolute best. I can't tell you how much I You didn't tried. try hard enough. But I can show you my calls and messages. But No, anyway, it's not polite. और वो मैं सनम से नाराज हूँ। अगर आप में से कोई ये पैगाम या अगर ये पैगाम सनम तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ ये पहुँचाएं। मैं सनम से बाकायदा तौर पे अब नाराज़ हूँ कि उन्होंने anyway, well, that's a different story. But hot gold शायर कहता है हमने सनम को खत लिखा, खत हमने नहीं लिखा, सनम को खत ना लिखा, हमने सनम को बहुत कुछ जाने लिखा। जहाँ जाने जिगर जाने तमन्ना, तुम कहाँ हो सनम बेवफा। सनम बेवफा। सनम पे तो बड़े बड़े निकलेंगे आपके। सनम बेवफा सलमान खान की फिल्म थी ना। बट एनीवे तो वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट आवर बेस्ट इंटेंशंस। बट हैसम के इंटरव्यू के बगैर हम नहीं चलाना चाहते थे। इंशाल्लाह थर्सडे को आपको देखने को मिलेगा। आज हमारे पास ख्वातीनो हज़रात हैं दस्तक की 2 किस्तें। आमना ने कहा कि मैंने ऐ दिल नहीं देखना। मैंने कहा आमना आपका हुक्म सर आंखों पे, मैंने भी नहीं देखा। अल्लाह साहब आपने देख लियो, देख लिए नहीं देखा घंटा देख ली कोई पता नहीं है इनका। नहीं देखा, नहीं देखा वाकई में। तो ऐ दिल फिर मैंने भी नहीं देखा। अगर कुछ उसमें बहुत ऐसा कुछ हो गया है, भौंचाल आ गया है, कोई ऐसी चीज हो गई है कि आप लोग खुद हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए, आप लोगों के रंग फक हो गए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अगले हफ्ते ऐसा देखेंगे। क्या होगा ए दिल में कि आपके औसान खता हो जाएंगे? बताएं आप मुझे, ऐसा क्या होगा ए दिल में कि आप कहें कि ओ माय गॉड आई एम डाइंग टू वॉच इट नाउ, व्हाट वुड हैपन? द फैक्ट दैट इट्स टेकिंग मी दिस लॉन्ग टू थिंक मीन्स कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। हमारे पास एक किस्त है राजा रानी की, हमारे पास 2 किस्तें हैं बहरूपिया की। एंड आई हैव गॉट थिंग्स टू से अबाउट बोथ दीज ड्रामास दिस वीक। आमना का पता नहीं Why would you not? I mean, ये yeah. रिएक्शन है, इसका पता नहीं क्या मकसद Why है। would you not have things to say? और नया ड्रामा शुरू हुआ जिसकी एक ही किस्त आई इस हफ्ते, अगले हफ्ते से 2 किस्तें आएंगी। उसका नाम है हमराज। एंड And we ऑब्वियसली have things to say about Hamraz. obviously it was going and then it was like that. Yeah. I was like क्या है? So like what? Like अच्छा And then suddenly you're like, what? like it's going this. Suddenly it's like What this. the fudge? Yeah. And I'm like what? And I'm like where's the second episode? And इस हफ्ते There एक was none. एपिसोड है। Hmm. तो इंटरेस्टिंग। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। ये आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगे फिर आप? हाँ सर, आपने गाना सुना? नया गाना आया है, दिलों को छू जाने वाला, आतिफ का। यार ये गाना कोई कैसे नहीं सुन सकता? कोई कैसे नहीं सुन सकता? पिछले हफ्ते वाला गाना आपने नहीं सुना? पिछले हफ्ते वाला नहीं सुना? ये वाला कोई कैसे मिस कर सकता है? बात हो रही है भाई सानू एक पल चैन ना आवे, आतिफ असलम। लेकिन आप ये बताएं पिछले वाला आपने क्यों नहीं सुना? एंड लास्ट वीक का गोट नुसरत फतेह अली खान। गोट ना कहें यार, ऐसा ना करें। नुसरत फतेह अली अच्छा आ जाएं फिर आप इसी गाने पे आ जाएं। Greatest पिछला of तो all आपने miss कर time. दिया। नुसरत फतेह अली But खान। एक second, for everybody who watched last week's song, which was Abdul Hanan and Shegil Gila, it was a really fun, preppy number.
If you have thoughts about it, please leave a हाँ message. कमेंट हाँ, सेक्शन में let us बताएं know यार, and we'll come जैसे back. आप ड्रामों में करते हैं हाँ, यार, आपने वो क्यों नहीं सुना? आपने अगर वो सुना और आपके पास उसके लिए कोई है comment, हाँ तो आप बताएं, हम अगली बार सुन उसके लेंगे, बारे हम में सुन बात लेंगे. उसके बारे में बात लेकिन करते हैं। अभी हमने सुना अभी हमने सुना सानू इकबल, वीलो साउंड स्टेशन 3, नुसरत फतेह अली खान एंड आतिफ असलम। अच्छा, अब यूं है कि ये जब गाना ओरिजिनली 93 में रिलीज हुआ था नुसरत फतेह अली खान का, आई वाज ऑल ऑफ 19 इयर्स ओल्ड. सो मेरे तो ये जवानी का गाना है, मेरा जवानी का गाना है. मैं तब पैदा नहीं हुआ, आप पैदा नहीं हुए थे. छोटा था मेरा बहुत। जवानी का गाना है और मुझे आई हैव मेमोरीज बिकॉज आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम. आई हैव मेमोरीज ऑफ ड्राइविंग डाउन द माल रोड इन रेन listening to this song. So I have a really strong connection. Who with? I have a really strong connection. The 19-year-old me, I have a really strong connection with this. Who else was in the That car? song, just me. That song Sure. can bring me to tears. It is that emotional for me. I mean, Nusrat Fateh Ali ki आवाज. I've also heard him live, and also Atif ki आवाज. You've heard Nusrat Fateh Ali Khan? Yes. In Mashallah. Lahore, I've heard Nusrat Fateh Ali Khan at Gymkhana live. And तो मेरे तो दिल को वो आवाज़ लगती है, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स होते हैं वो आवाज़ सुन के. And I feel as passionate about Atif's voice. मुझे लगता है कि he's just got something blessed. उसकी आवाज़ में ना कोई कुछ है, जादू है. बात ये है कि ये जो 2-3 चीजें इकट्ठी हुई हैं इस गाने में, हाँ एक नुसरत फतेह अली खान साहब, एक आतिफ असलम जी, और एक बिलाल लशारी. बिलाल लशारी. ये 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर दुनिया उनको मानती है. Yeah. ज़ाती तौर पे मैं तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तीनों के काम का एक फ़ैन हूँ. और नुसरत फतेह अली खान साहब मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मेरा तो वर्कआउट जैम उनकी कवालियाँ हैं और उनके. You have another song for it now. सो नाउ सानू इकबल भी ऑब्वियसली मैंने Yeah. बहुत सुनता हूँ जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ या जब मैं भाग रहा होता हूँ. तो जब आप एक बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर की कोई कॉम्पोजिशन या कोई चीज होती है, तो एक आपका जो फैन अंदर होता है वो चाहता है कि उसको कोई ना छुए. तो बड़ा रेयर होता है कि उसके साथ कोई कुछ एक्सपेरिमेंट करे और फिर आपको वो पसंद आ जाए. Yeah. तो यहाँ पे लकीली ये हुआ है, Yeah. बिकॉज इट इज आतिफ एंड द मैजिक दैट आतिफ ब्रिंग्स विद हिम and the value that he adds to a song, चाहे वो नुसरत फतेह अली खान साहब का ही क्यों ना हो, एंड आतिफ ने पहले भी रेंडिशंस किए हैं बहुत जबरदस्त. मतलब ताजदारे हरम, वही खुदा है, ताजदारे हरम. तो आतिफ हैज ऑलवेज डिलीवर्ड. तो ये भी ऐसी एक कॉम्पोजिशन है, जैसे आपने कहा आइकॉनिक 90s में. आपने गाड़ी में खुद चलाते हुए, मैंने भी मेरी गाड़ी में हाँ अकेले, आपने सुनी होगी. हमारे वालिद साहब ने नुसरत अली खान की कैसेट रखी हुई थी गाड़ी में, और हम जब जाते थे झेलम से लाहौर, उस वक्त हम झेलम में होते थे, झेलम से लाहौर या झेलम से अपने गांव जब हम जाते थे 1.5-2 घंटे की ड्राइव, तो ये गाने बजते थे सारे. तो मेरा इंस्टेंटली मेरी मेमोरी मुझे ले जाती है वहाँ पे, और मुझे वो ऑब्वियसली वेरी फॉन्ड मेमोरीज उस टाइम की 90s, अर्ली 90s. सो द फैक्ट दैट म्यूजिक हैज दैट पावर. And then you bring in a Bilal Lashari who takes visuals to the next level. अब now I'll be honest, जब शुरू हुआ तो मैंने कहा यार okay, Bilal has done a Maula Jat and this looks like a sequence out of Maula Jat. तो where is the experimentation? Makha's like. हाँ, मैंने कहा Makha's den type situation. ठीक है, ये फोर्ट इस तरह की हमने विजुअल्स देखे हुए हैं. इसमें एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? इज बिलाल सेलिंग द सेम थिंग? दिए शे चल रहे हैं साइड पे. बट देन माय गॉड, मिडवे जो वो एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू यार, ये द VFX इज बाय Fibo Entertainment. I hope I'm pronouncing the name right. FIBO. Fantastic job यार. And VFX supervisor Zunain Faisal. Virtual cinematography and FX Zunain Faisal. Principal VFX artist. ये ऐसा हुआ है कुछ के हसन जो है वो हक्का बक्का रह गए. Ali Ahmed Khurram. यार, this is phenomenal work. You know what I felt when I saw them? Of course, it's VFX and all that, but I was like, okay, you've got the legendary Nusrat Fateh Ali Khan, you've got the iconic Atif Aslam. Music in Pakistan, I think, doesn't get bigger than that. You agree, right? Currently. And unless there's an Abda Parveen in it, I mean, of course, how can we not respect her? But the thing is that, itne bade do naam, visually आप क्या कर सकते हैं? And I'm thinking,
VFX तो है यार, but this is like astral projections, you know, literally. Yeah. It's astral projections, and there's a whole Sufi chakra happening, and there's like reincarnation, and you know, and what I love about the visuals and the music, taking Atif's sound and Bilal's visuals and everything, I feel that there's a lot of humility and a lot of like, you know, humbleness And respect for Nusrat Fateh Ali Khan. reverence. Absolutely. मुझे यही फीलिंग हुई कि यार ये आतिफ भी जो गा रहा है बैठ के और जो विजुअली भी है, there's a lot of reverence for this legend. और कहीं से भी ऐसा नहीं कि oh let's do it cooler or better, वो तो खैर खुदा ना खास्ता कभी हो ही नहीं सकता, but it's just a lot of reverence in it, और सुन के भी आपको वही महसूस होता है. I also want to give a huge shout out to Sarmad Ghafoor. He's produced the song and he's also mixed and mastered it. So you see the alap Khan साहब का और आतिफ का, it's almost as if दोनों ने एक टाइम पे गाया है. So टेक्नोलॉजी क्या है, ये आप हम इतनी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, अब तो AI and this that ये वो, it's a tool. And it's one thing to have that technology, it's one thing to know that technology, and it's a completely other thing to use technology in the way that they've used it. Absolutely. Right from the music to the visuals. Yeah. It's all a beautiful, like it's a case study on how to use technology when it comes to music and visuals. Yeah. And the like the union of music and visuals. Beautiful. Uff, it's, अच्छा वो it's अलाप phenomenal. तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ना. नुसरत फतेह अली खान, मुझे समझ नहीं आ रही मैं म्यूजिक की बात करूं या मैं विजुअल्स की बात करूं. नुसरत फतेह अली खान जैसा अलाप तो कोई और कर ही नहीं सकता पूरी दुनिया में. उनकी जो आवाज थी ना, एक तो आई लव द हस्की वॉइस, यू नो, इट्स नॉट, इट्स अ हस्की वॉइस, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. Gone too soon, यार. He's a legend that he just went too soon. मेरा तो दिल चाह रहा है मैं सबको, इतने लोग हैं यहाँ पे, 50 लोग हैं, मैं सबको बट सीरियसली द VFX इज, हमारा VFX बड़ा स्ट्रांग है. हमने पहले भी हम फिल्मों में भी हमने जब मौला जट देखी थी तब भी, और फिर मैंने उम्र यार, आपने देखी नहीं देखी? उम्र यार में भी जो हमारा VFX इज समथिंग दैट वी हैव अ स्ट्रांग होल्ड ऑन. And I'm so happy कि पाकिस्तान में इस लेवल का, by the end of the music video I was like यार ये I wish कि ये सिनेमा में स्क्रीन हुई होती. यार मैंने फिर ये वीडियो देख के कहा कि बिलाल अशारी प्लीज मेक अ सुपर हीरो फिल्म, है ना? हाँ, but I also kind of wish कि यार ये क्यों सिनेमा टाइप, नॉट हियर, यहाँ की स्क्रीनें नहीं अच्छी, बट अगर ये क्यों सिनेमा टाइप सिनेमा में ये बिग स्क्रीन के ऊपर हो सारी वीडियोस. कहते हैं कि एक दफा पूरा सीजन रिलीज हो जाए तो प्लीज एक, यू नो, स्क्रीनिंग रखनी चाहिए ऑल द सॉन्ग्स आप रखिए. हाँ, I'd love to attend the screening जहाँ पे सिनेमा में आप बैठ के ये सब हमें बुला लें, हम आ जाएंगे सुनने. हाँ हम आएंगे कंफर्म, अगर बुलाया उन्होंने तो हम जरूर आएंगे. एक और चीज जो मैं क्या कहने लगा था, हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपने भुला दी मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने लगा था, आपने भुला दी. सिनेमा में स्क्रीन होना चाहिए गाना है, सिनेमा में स्क्रीन होना चाहिए. नहीं मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको बात करें माइक्स पे नहीं, छोटे स्पीकर आप बात करें, मैं कुछ और बड़े स्पीकर पे सुने. बड़ी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट वॉच्ड इट एंड आई वाज लाइक यार बिलाल अशारी नीड्स टू मेक अ सुपर हीरो फिल्म बिकॉज़ he's got such a strong hold on visual and VFX and impact and, you know, set and panoramic views and the landscape and, you know, the quirkiness. Fantastic. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना, so this was, I think, the 4th song from Velo Sound Station season 3, and it's the legendary Nusrat Fateh Ali Khan. I think you call it remastering of an original with I think so. So 2 fantastic voices. यार huge shout out to every single person जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं for creating this. It's fantastic. It's absolutely fun. It's a treat to watch. बिलाल अशारी डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर एहसन रज़ा, प्रोडक्शन डिज़ाइनर नमसा बासी, एवरी सिंगल पर्सन, जो मैं VFX की पहली तारीफ कर चुका हूँ. कोरियोग्राफर भी हैं साद शेख, ऐसे ही नहीं वो जो आपने अभी वो VFX को आपने इस्तेमाल जो आपने की है, देयर इज एक्चुअल लाइक, यू नो, सो द थिंक अबाउट इट ना, द विजन कि यार ये हमने करना है, इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है. इट्स नॉट इजी, आई सपोज. इट्स अ मैन विद अ विजन. एंड another hugest shout out to Atif Aslam because एक तो ये है कि छोटा काम नहीं है to match नुसरत फतेह अली खान's voice in a song. I mean कोई भी बंदा जो है ना ज़रा से hesitate करे कि यार I will not be able to do it, but to match it with humility, I think it's आप कोई किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि यार कि एक गाने में नुसरत फतेह अली खान है, वो भी ऐसा गाना, और आपने साथ में आप भी हैं. हाँ आप भी हैं, अब करें ना ज़रा सा, हाँ मैच करें. बहुत बड़े प्रेशर है भाई, बहुत बड़ा प्रेशर है. मुझे बात नहीं याद आ रही, कोई तारीफ की बात थी
और चले बहुत यार ड्रामों की तरफ चले, फिर बात याद आएगी तो हम दोबारा आ जाएंगे बहुत वापस तारीफ सुनना। की बात थी। आमना ने भुला दी, आमना पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं, इतनी जबरदस्त कोई बात मैं कहने लगा था और अब मुझे बॉदर भी वो बहुत शदीद कर रही है वो बात, क्योंकि मेरे Was फंसी हुई it है वो। related to the visual? Was it related to the sound? Was it related to Atif, his wardrobe, Nusrat Fateh Ali Khan, the 90s, the set, Maula Jat, Bilal Ashari as a director, as a visualizer, Bilo season 3, Aane Wale Gaane, Guzre Hue Gaane, I think it had to do something with with the astral projections, with with the chakras, with the cyclical, going round, music coming around, rising from the water, becoming fire, kind of so pretty becoming ना। one with the universe. हाँ, वो जो आखिरी में वो बिल्कुल एक आपको एक अलग याद आ गई। थैंक यू। द ब्यूटी ऑफ द VFX वाज कि जब मैं वो शुरू में जब वो पत्ते आना शुरू होते हैं, वो सब कुछ होना शुरू होता है, इट्स as if you're watching a 3D video without the 3D glasses. Did you feel that? Yeah. I felt that for a moment. बिकॉज वो यहाँ पे एक टाइम पे फिल्में आना शुरू हो गई थी ना 3D, एंड वी यूज्ड टू गो एंड वो एन के पहन के जब हम देखते थे एंड यू वर लाइक अच्छा ये सारी चीजें हो रही हैं। सो ये इस लेवल का VFX था कि आपको ये लगता है कि विदाउट वेयरिंग दोस 3D ग्लासेस यू आर एक्चुअली वाचिंग अ 3D वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि जब बिलाल अशारी इसको स्क्रीन करेंगे ना, ये एक्चुअल 3D ही होगा और यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस इन द सिनेमा। आई एम मैनिफेस्टिंग इट। ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग। मैं तो कह रहा हूँ कि उसके बगैर वो 3D है। जब तो मैंने ये देखी ना, जब आती भी मुझे ऐसा लगा देयर स्वॉर्म्स ऑफ लाइक बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स के जो पूरे either leaves or birds or whatever it is, it's like they're in migration. It was like there's a choreography happening in the sky. and there is a And choreographer. there is, yeah, it's beautiful. Beautiful yaar, beautiful. Big shout out to So proud of our music scene, and I always say this, it is our biggest and strongest cultural export, bigger than the dramas. Absolutely, because the quality is uncompromising. but not just the music scene but also visuals yaar. I Of mean, course, come on, but that is come part on. of the music scene, na? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, turn the radio on. Beautiful यार, बहुत मुबारक हो सबको. Moving on to then We're आमना coming जी, down to earth. दस्तक. Oh, you're starting with Dastak. All right. क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना काफ़ी कुछ चाहूँगी. I'm really happy. पहले the good things. I'm really glad that इन दो किस्तों में, which was 25 and 26, finally Marina Khan came back. Marina Khan came back somewhat, not totally. And उन्होंने कहा कि इनका निकाह तो करवाओ ताकि let's get this out of the way and let's not like drag this on forever and ever. तो अल्लाह का शुक्र है इनका निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, and Muiz moves in with her. There's a very cute scene where he says, I will put Shani to bed, go सो मत जाना, मेरा इंतजार करना. अपने रूम में जाओ और मेरा इंतजार करना, सो मत जाना. This is how you do it romantically. It was very cute. I really enjoyed it. Preceding this, the whole harassment scene, what I felt was unnecessary. We have established by now in 25 episodes के जो तलाक याफ्ता औरत है, तब तक मरीना खान नहीं आई थी. जो भी है तलाक उस वक्त नहीं आई थी. Exactly. तलाक याफ्ता औरत जो जब मैंने मुझे आमना नहीं बताया कि apparently मरीना जी was I unwell. don't know whether these were episodes done without her or with her, but I know that she was unwell in the middle. किसी ने comment भी किया हमारी वीडियो पे. या किया है. तो मुझे ये था कि वो जो पूरा हरासमेंट वाला सिचुएशन था ना, इट वाज क्वाइट अननेसेसरी. इट वाज क्वाइट अननेसेसरी, नहीं होना चाहिए था. और उसके बाद जो साहब घर आ जाते हैं और जो मुइज़ है वो एकदम अली रज़ा बन जाता है और वो उसको मारना शुरू कर देता है. अली रज़ा बनता है या शाहनवाज शाह बनता है? नहीं, अली रज़ा बनता है. And I have to say this with utmost fondness for Ali Raza, that's fine. I mean, the heroics need to diversify now, you know, because we've seen him pulverize this gentleman here. इससे पहले several gentlemen in इक़्तिदार, उससे पहले several people in दुनिया पर, उसके अलावा even in मोहब्बत गुमशुदा मेरी. तो now it's become a thing. ड्रामा बदल सकता है लेकिन अली रज़ा की ये ना कुछ चढ़ाना नहीं बदल सकता. एक बार तो कुछ चढ़ानी उसने एक बार उसने एक ड्रामा में कुछ चढ़ानी है. वहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है कि वो एक अननेसेसरी सीन था, ख़ास तौर पे इसलिए बिकॉज दिस वाज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर किरण. उससे पहले डिसाइड कर चुकी होती है कि मैंने उसको वापस लेके आना है.
जब वो पार्क में बैठा होता है, मुझे कहता है मैं जा रहा हूँ, उसी रात को वो सोचती है जाके याद वो से- सीन चौपी था, फिर मरीना जी नहीं आई थी तब नहीं तक, आई थी, मैं आपको क्योंकि वो वही कह रही फोन करके कहती है नूर सोबिया को कि चलो, गुड एक्टिंग बाय नूर अगेन हाँ, इन this दैट is सीन, star. पहले वाली सीन में भी, एंड वो कहती है हूँ, तुम आ कि सकती हो रात को, मुझे जाना है। हाँ, लेकिन वो अगले दिन सुबह उसके बाल बना रही होती है। एंड यू नो आई वाज लाइक यार कम ऑन, आपने ये बिल्डअप किया कि मैंने इसको रोकने जाना है, और कितने हमने सीक्वेंसेस ये देखे हैं जिंदगी में कि वो एयरपोर्ट पे भाग रही है, वो आगे जा रहा है, रुक जाओ व्हाटएवर, या वो गया ही नहीं होता। यू नो एक टिपिकल सीन है ना कि हीरोइन पहुंचती है एयरपोर्ट पे, जहाज टेक्स ऑफ, शिट मुझे देर हो गई, और जब वो मुड़ती है तो पीछे खड़ा होता है। ये भी हो सकता था, या ये हो सकता था कि वो रोकती कि लेफ्ट फ्लाई, क्या था वो फ्रेंड्स में लेफ्ट, उसमें मत चढ़ना, जस्ट Wing में। डोंट गो इन, स्टॉप, आई एम हियर, स्टॉप, मत जाना। और फिर वो मुड़ के देखता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब वो खुद ही आ गया, वो नहीं, वो हमें पता ही नहीं चला वो क्या हुआ। वो खुद ही आ गया। नहीं, वो खुद नहीं आया, उसने रोका होगा, उन्होंने वो पार्ट वो रोका था? हाँ, वो तो नहीं जा- यार, of course, तो वो कहाँ गया सीन? वो नहीं दिखाया उन्होंने, मरीना जी नहीं थी, मरीना जी नहीं थी, तो वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके, वो ये सीन नहीं हुआ। मरीना जी के बगैर नहीं हो कट टू, उसने उसको रोक लिया एंड ही इज बैक। सकता। ओ अच्छा, तो आप कह रही बीच में सीन ही नहीं वो शूट हुआ? नहीं शूट हुआ वो, अच्छा, यही तो मैं कह रही हूँ कि इट वाज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आपने वो और डायरेक्ट फिर हम निकाह पे चले गए। डायरेक्टली आपके नहीं है, आप निकाह पे नहीं गए यार, अभी आपने दिखा दिया है कि वो उसके पीछे जा रही है एंड शी मैनेजेस टू ब्रिंग हिम बैक। हम यही सोच रहे हैं कि ठीक है उसने रोक लिया, वो आ गया, दे आर हैप्पी, दे आर टुगेदर एंड दे आर मीटिंग एंड एवरीथिंग, देन यू शो दैट जेंटलमैन कम होम टू हरास हर। बेतुका सीन था, सिर्फ आपने ये प्लग करना था कि मुइज़ जो है वो शाहनवाज शाह भी बन सकता है। तभी तो वो वापस आया है, मैंने तो इसको इस तरह से देखा नहीं फिर नहीं नहीं कि रोकना शोकना नहीं हुआ, वो खुद ही आ गया और फिर उन्होंने नहीं, रोकना क्यों नहीं हुआ? व्हाई डिड यू अज्यूम दैट? मैंने तो अज्यूम किया उसने रोक लिया, वो रुक गया एंड देन नेक्स्ट डे मैंने अज्यूम किया कि बस नहीं, यही रोकना था वो। नो, अगर ये रोकना होता, वो खुद बाय बोलने आ गया, वो सडनली आता, वो बाय suddenly- बोलने आया ना खुद। नहीं, वो बाय बोलने नहीं आया, तो फिर शुडंट शी हैव बीन मोर सरप्राइज कि तुम तो जा रहे थे। हाँ बस ठीक है, चौपी था, सही it was सही। didn't make sense at मैं all। लेकिन मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहूंगा, तवज्जो मरकूज कराना चाहूंगा। कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता मैं यार अब हद है खुद यार, ही किरण से मुझे गिला है, लेकिन आप अपनी तवज्जो पहले मखसूस करा दें। हूँ। मरकूज नहीं, मरकूज। मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहूंगा, जो कि बहुत अच्छी एक लेसन मैसेजिंग उन्होंने दी कि किरण ने हामी भर ली शादी करने की। हाँ। आई थिंक ये अच्छा उन्होंने दिखाया कि उसका जो आहिस्ता 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 बिल्डअप होता गया। वालदैन ने जो बातें बोली, जो अली रजा ने बातें बोली, क्या नाम है, मोइज ने, बोली अली रजा नहीं बोली। मोइज ने जो बातें बोली, सोबिया ने जो उसको कन्विंस किया, जो उसमें सीन में नूर की तारीफ कर रहा था परफॉर्मेंस की, तो वो जो सारा आपने दिखाया आहिस्ता आहिस्ता, फिर माँ बाप की कॉन्वर्सेशन, सब कुछ, द फैक्ट कि एक तलाक याफ्ता लड़की हुज अ सिंगल मदर, Yeah. हमारे ड्रामों में आपने फाइनली एक आवाज दी उस लड़की को, और आपने दिखाया कि यार ऐसी लड़कियां खुश भी हो सकती हैं। जो हम हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि हमारे राइटर्स डायरेक्टर नफरत करते हैं हमारे ड्रामों की औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, तो ठीक है यहाँ पे भी हमें कंसर्न्स थे, बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट आपने ये दिखाया हमें। खूबसूरत वो लग रही होती है अपने निकाह पे। दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। दोनों खैर हाँ, दोनों हसीन लग रहे होते हैं। और गो के सोबिया को ग्लासेस लग गई 5 साल में, लेकिन शुक्र है कि किरण को नहीं लगी, किरण को नहीं लगी। इसको भी लग गई, मोइज को, मोइज को भी लगी जो उसने उतारी पटा करने से पहले, जी। तो वो बहुत अच्छा था। ये अच्छी बात है। अच्छी बात ये भी बहुत है अच्छी कि बात है। मोइज की माँ भी आती है, यस शुक्र है। वो भी अच्छा था। फिर अगले दिन जो फिर अगले दिन बाप का वो फाइल मंगवाना, नहीं तो अब्बा जी के तो टेड टॉक्स नहीं, वो उसमें तो बाद में आते हैं, लेकिन इवन मिस्टर शकील जो होते हैं, किरण के अब्बू, वो भी 2-3 टेड टॉकीज देते हैं सज्जाद, जो कि अननेसेसरी थे मुझे लगता है। सज्जाद साहब, हाँ, अपनी हाँ वो बहन- उनकी बहन के साथ पूरा वो जो देते हैं, वही बात है ना कि नुआंस तरीके के साथ करने तो अच्छा लगता है, मजा आता है बहुत ज्यादा। किरण से गिला मैं पहले कर लूं। हाँ करेंगे। यार किरण बहुत मैगी नूडल्स खिलाती है, आखिर उसने कह ही दिया कि शुक्र है कि यू कांट जस्ट ईट नूडल्स। पर मुझे यही हुआ, पहले 2-3 सीन्स नूडल्स खिला रही है, नूडल्स उबाल के खिला रही है। मैं कहा यार ये बच्चे की यार आजकल के बच्चे बहुत न्यूट्रिशन का तो हाल वो है, चंड मारो बच्चों को, खाना खिलाओ नूडल्स उनको। बहुत कहते हैं कि खाने में। हाँ, नूडल। लेकिन जी फिर माँ आप आ बाप जाएं- खुद वैंग वैंग पहुंचे होते हैं हर हफ्ते हर बच्चों को लेके नूडल्स खिला ये रहे हर हफ्ते में एक दफा भी ठीक है, बट ये तो रोज शानी खाई नूडल्स, पल ही नूडल्स पर आए। एनीवे मिस्टर फिरोज ने जो किया वो एक बहुत ही मयार से गिरी हुई और घटिया हरकत फिरोज थी। अंकल मुझे नहीं पसंद आ जी, रहे। फिरोज अंकल नहीं अच्छे लग रहे हैं। He doesn't seem like a concerned father. He just seems like a really mean man. अब तो शादी हो गई, अब क्यों कर रहे हैं यार? और वो बच्चे से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने बेटे से नफरत करते हैं वो। नहीं करते हैं नफरत वो।
ये नफरत नफरत है। करते हैं अपने बच्चे जैसे हमारे राइटर्स को औरतों से नफरत है ना, वैसे बापों से भी नफरत है। बापों से तो है तो कभी कभी ऐसा होता है बाप जो अच्छा हो जाता है या अच्छा मिलता है, वरना जनरली बापों से भी नफरत है। ठीक है, खत्म का हुआ ड्रामा। खत्म हाँ, हुआ। दूसरी तरफ आए ना, असली फिरोज है जो हाँ, असली फिरोज, हाँ। कादरी कादरी, सैफ, सैफ सैफू, सैफू हाँ, सैफू कह रहा है शानी सैफ, बहुत अजीब नाम लग रहा है। है ना। असल नाम तो कुछ और था, हाँ, कुछ तौसीफ या शकूर कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था। हाँ, शकील या शकूर या कोई ऐसा अजीब सा नाम, मतलब ओल्ड फैशन नाम था बच्चे का रखा हुआ। अजीब कह रही हैं आप नाम को। मैंने कहा ओल्ड फैशन। हाँ, और क्या। तो वो जो शानी होता है, सैफू होता है, वो कहता है कि मेरा बेटा है, अब इसने शादी कर ली है तो ठीक है, बट मेरे बच्चे को तो कोई और बाप नहीं पाल सकता। तो शानी है मेरा बेटा, वो किसी और को अपना बाप क्यों कहे, क्यों समझे? मैं सैफ शकील जिंदा हूं उसका बाप। उस वक्त तक उसको कबूल था, जब तक कि वो सिंगल थी और अकेले पाल रही थी। ये उसको कबूल नहीं है। नहीं, वो तो उसने शादी तो अब हुई है ना, वो तो पिछली 2-3 किस्तों से बेटे का तो उसको गम हाँ, लेकिन सताना अब वो शुरू ट्रिगर हो हो गया ना, क्योंकि उसको जब अपना औलाद नहीं पैदा हुई। ट्रिगर हो गया ना वो। यार ये है तो बहुत बुरी हरकत, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इस पे? क्योंकि बाप तो वो है, किस चीज पे? सैफ जो है हाँ। उसका बाप तो है हाँ लीगली और शरई तौर पे। हाँ हाँ। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर वो, बात तो गलत है क्योंकि उसने छोड़ दिया अपनी बीवी को, हक तो नहीं बनता उसका एक तरह से, लेकिन हक बनता भी है क्योंकि उसका बेटा है वो। नहीं, हक बनता है, बायोलॉजिकली हक तो बनता है। तो अगर वो चाह रहा अपना बेटा तो क्या होना चाहिए इस सिनेरियो में? नहीं, मैं बड़ा तो- सोचा इस बारे में यार नहीं, कि लेकिन एमिकेबली भी तो हो सकता है ना। तो उसने क्या नहीं, किया, वो उसने बच्चा फोन बहुत ही किया छोटा है। बेचारे को, उसने ये तो नहीं कहा मुझे पक्का पक्का दे दो। नहीं, वो आगे हरकतें करेगा ना अब। अच्छा, वो ये कहेगा पक्का पक्का दे दो। पक्का पक्का नहीं, वो पहले जॉइंट कस्टडी तो हो ही सकती को है, उठा लेगा स्कूल से, या कुछ ऐसे अगवा कर लेगा, या कुछ इस तरह करेगा। अच्छा। ट्राई टू लीव द बट जॉइंट कस्टडी तो हो सकती है, जॉइंट कस्टडी हो सकती है। उनको भी ताकि मौका मिले यार, बिकॉज नाउ शी इज ऑल्सो मैरिड। शी इज मैरिड एंड लाइक ही सेड, उसके कल के उसको और बच्चे हो जाएंगे तो ये मेरा बच्चा मुझे दे दे वापस। तो माँ, ये अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है कि माँ कहती है कि बच्चे को माँ के साथ ही रहना चाहिए बेटा। ये नहीं कहता है आप मेरी माँ हैं या उसकी, कहते तुम्हारी माँ बन के सोचती हूँ तो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन माँ बन के सोचती हूँ तो बच्चे को तो माँ के साथ होना और चाहिए। ये भी कहती हैं कि Good वो conversation. खुशी, मतलब दुआ देती हैं उस किरण को कि हाँ। अच्छा है वो उस घर की Settle होगी अपने अपने। घर की हुई है, अल्लाह उसको खुशियाँ दे। अब खुदा करे उसे अपने दिल की खुशी मिल जाए। वो सब बात अच्छी है, नहीं ज़रूर जॉइंट कस्टडी होनी चाहिए। और अगर ये जो मिसेस सैफ है हाँ, वो अगर थोड़ा सा कुछ इसमें इंटरेस्ट लें, मिसेस सैफ तो खुद उधर पहुंच जाती है। और इस बार बात- आपकी मुझे याद आई, उन्होंने बात सुना यही दी है। उनको। हाँ, मैं वो ज़्यादा ही सुना दी वैसे। अब मतलब है कि इधर तो बैलेंस। उस आपका रिव्यू देखा उसने, ऑर्फनेज वाली जो थी आया, उन्होंने कहा यार आमना ने ये कहा कि ये क्या बहुत Over ही हो जाओगा। उन्होंने कहा कि ये आमना ने सही पॉइंट आउट किया यार। उन्होंने कहा जो मैनेजमेंट का जिक्र किया बेसिकली आमना का कह रही थी। पॉइंट आउट करने वाली बात यही है कि कोई भी वकील या जज या जो भी कराता है रिकन्सिलिएशन बच्चों की पेरेंट्स के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ये कहेगा कि भाई आपकी जो करंट बीवी है, शी इज़ नॉट ओपन टू हैविंग दिस चाइल्ड इन द हाउस। हाउ विल यू गिव दिस चाइल्ड अ होलसम फैमिली? हाउ विल यू गिव दिस चाइल्ड सिक्योरिटी एंड लव एंड अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन जो वो सीख करता है? वो तो दे रहे हैं दोनों। किरण तो उसकी बायोलॉजिकल माँ है और मुईज़ को वो बाप समझता है। वो कहता है मैं कैन आई कॉल यू डैडी, तो वो तो बड़ा खुश है। या वो कहता है कि विल यू कॉल मी डैडी, वो तो बड़ा खुश है उनके साथ। आपकी बीवी तो नहीं चाहती है, तो देयरफॉर आपको कस्टडी तो नहीं मिल सकती। हाँ, जॉइंट कस्टडी, द चाइल्ड हैज़ अ राइट टू नो दैट यू आर द ओरिजिनल फादर, वो है। बट अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। ठीक, बट मुझे ऐसा लगा कि दस्तक थोड़ा सा वापस आ रहा है हाँ, अपने एलिमेंट बढ़िया, हाँ में। मीना जी आ गई हाँ, वापस, मैंने 26वें एपिसोड में वो आ गया। ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आप बिल्कुल सही कह रही है, वो जो पूरा हरासमेंट वाला था वो वाजंट नीडेड। Not needed at all. एक जो चल रहा है ट्रैक, Especially after she's reconciled, she's brought him back from the airport and they're together. फिर दिखाने का क्या तुक था, other than just putting in a little bit of हाँ बस ये सही है। सैफ वाला आपने ट्रैक एक रखा हुआ है, उसको कर लें, इतनी कोई जरूरत नहीं है कि बाकी चीजों को भी लेके आए। मूविंग ऑन टू द नामना जी, राजा रानी। राजा रानी। मैं आपको एक बात कहूँ, जरूर। मैंने इस हफ्ते की राजा रानी एपिसोड एंजॉय की बहुत, मुझे मजा आया देख के। आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपके साथ agree करती हूँ। Yeah, I actually enjoyed this episode. I really enjoyed this I think episode. it was- it Why was- did we enjoy? We've been enjoying Raja Rani, but I really enjoyed this No, I week. enjoyed it more this week. Why? What happened? I don't know. This was Goke the third episode, but I just felt that the sequences were very cute. They were very real. They were somewhat refreshing as well. कि ये एक जवान जहान लड़के को घर ले आई है
तो माँ बाप ने रेज जरूर की ऑब्जेक्शन कि आर यू क्रेजी, फिर when they realize कि साईं ये है। तो साईं है, ये तो वाकई में साईं है। तो they were like ठीक है, you know, take care of him. उसका छोटी बहन के साथ, you know, ये कहना कि ये तो बोल ही नहीं सकती, तुम कह रही हो बातें करो उसके साथ. It was very cute, and I have to say, I mean, Faisal Qureshi of course is carrying it on his shoulders because he's such a good actor. कि even in that very awkward demeanor that he is in, because obviously, I mean, originally he's a much older person than what he's projecting to be, but it just works. He makes it work. और वो you know green t-shirt में और वो जिस तरीके से भूख लगी है, वो मिर्चे you know वो पानी पिलाती है, all of it worked. It was very good. It was interesting. It was very interesting. Is there a but? There will be a but I want to say the good things first. For me, the reason because then I thought about it. I was like, why did I enjoy this episode so much? So for me, I would like to give the entire credit to Faisal Qureshi because वो जो किरदार है जावियार का, ये जो बच्चा बने वो इस किस्त में तीसरी किस्त के सारे सीक्वेंसेस थे, किसी भी सीक्वेंस में मुझे आउट ऑफ प्लेस कैरेक्टर नहीं लगा। मुझे ये नहीं लगा कि यार के यहाँ पे इधर एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है या ये कैरेक्टर अंडर है या ओवर है, मुझे वो नहीं, मुझे ये भूल गया कि ये फैसल कुरैशी है। यू नो व्हाट आई मीन? बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप एक कैरेक्टर जब देख रहे होते हो तो आप फिर कैरेक्टर देखते हो, फिर आप एक्टर नहीं देखते। और एक्टर जब फैसल कुरैशी जैसा हो, यानी कि इतना बड़ा अदाकार हो और इतने ज्यादा काम किया हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अदाकार को ना देखना। एंड स्पेशली जब ऑफ बीट तरह का किरदार हो कि एक यू नो एन एक्टर हु इज इन हिज 50s इज प्लेइंग समबडी हु इज एक्टिंग और बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, एंड द चाइल्ड मेंटली वुड बी व्हाट 10, 11, 8. I mean, it was really realistic when he got up in the morning and he said, "मुझे बाथरूम जाना है, मैं यहाँ तो नहीं जा सकता." He was so good. His every little expression that he gave, कोमोड वाला वो क्या होता हाँ, और फिर जब बाप आ अभी देखना, अभी बाबा सबको सेट कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे। रानी हटे, रानी पापा आ गए, वो सबसे पूछेंगे, डोंट वरी, नो वरी। You know, वो आ सकती है, रानी आ सकती है हमारे घर, रानी को भी want to be wanted। रानी की बहन भी कहता है हाँ। अच्छा, now I have to also, sorry, आप बात कर लें। तो ये सारे जो सीन्स है ना, अगर इनमें वही बात है, अगर क्योंकि ऐसा लग रहा था कि everybody is totally relying on this one actor to deliver, and if that actor had faltered, तो सब वो गिर जाती बिल्डिंग। Of course। सारा ओनस उनके ऊपर था। तो the reason that he delivered the way that he did, I think that made all of this so believable, and then also the simplicity of all of it. It was all very cute and simple and realistic, uncomplicated. It wasn't like they're trying to do something here. No, pretentious नहीं था, which is what थोड़ा सा मुझे जो बहरूपिया से प्रॉब्लम था पिछली बार भी, कि वो कहीं पे pretentious हो जाता है। So जब pretentious हो जाता ना, then it takes away the originality. sincerity थोड़ी सी वो लगता है कि यार अच्छा, now they're pretending to be, कर रहे हैं। हाँ, कोई ये effortless था। I have to also give credit to Hina Afridi. हाँ, I think Hina is अच्छी so casting है, and she was very natural. For a young actor to match their craft to Faisal Qureshi and to deliver. I mean, वो पूरा जो household दिखाया है ना, between दुपट्टा पकड़ा देती। हाँ, दुपट्टा पकड़ा देती। ये पकड़ो ना, मतलब है कि मुझे क्यों चिपक रहे हो? And he does hug her, वो scene है, वो जो expression था पूरा। हाँ, so she's really also delivered. I mean, she comes across as this young girl with dreams of making money so that she can save for her sister's operation. She is independent, she is strong-willed. पेरेंट्स का भी सपोर्ट है उसको, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। पेरेंट्स भी अच्छे ही एमेंसिपेटेड टाइप ही लग रहे हैं, गरीब ज़रूर है लेकिन बेगैरर टाइप नहीं है। देयर आर एमेंसिपेटेड पीपल, तभी उसको बच्चे को आने देते हैं घर में। सो इट्स अ सॉलिड हाउस होल्ड। ये सब कुछ ठीक था। टू इशूज़ विद द होल थिंग। पहली बात तो ये है कि आई फेल्ट दैट जो पूरा वो विपिंग सीन था ना, वो इतना दिखाना डिटेल में ज़रूरी नहीं था। It was a bit of an uncomfortable walk. रानी के बाप को जो हाँ, वो बंदा बेल्ट उतार के उनके बैक साइड्स पे मार रहा होता है पुलिस वाला, इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। I mean, हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं जब औरत को मार पड़ती है स्क्रीन पे, या थप्पड़ पड़ता है, या दिखाते हैं her being assaulted. Similarly, I felt कि these were two men who were in a बाप का रोल। उनको ज़मीन पे लिटा के आप ये इन्यूएंडो ज़रूर देते कि इनको वो मार रहे हैं, लेकिन to actually see them hit their backside, they were literally hitting their bums. I felt it did not feel good to watch. एक बात ये। दूसरी बात is a bit of a flaw because ये जब ये
इश्तहार निकालते हैं, इश्तहार कि जी इसको ढूंढना है और इतना इसका अवार्ड है, तो वो कज़न को जाता है फ़ोन और कज़न कहता है कि मुझ तक ही रखना, इनको बाप को पता ना चले और इसको वहीं से मैं गायब कर दूंगा। बाप किधर से आ जाता है फिर? डीआईजी को बाप फोन करता है, डायरेक्टली करता है, मुझे ख्याल आया हाँ है। डीआईजी को बाप फोन करता है, तो डीआईजी बहुत बड़ी बला होती तो है वो भाई। ओवरशैडो कर देता है, हाँ तो वो डीआईजी उसको वो कर लेता है, ओवर पावर कर देता है, वॉइड नल एंड वॉइड कर देता है उसके उसको। हाँ, नहीं ठीक वो है। कर लेता है, क्या कहते हैं उसको, इंटरसेप्ट कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, हाँ इंटरसेप्ट कर लेता है अपने बंदे को, क्योंकि फोन बज रहा होता है, वो गाड़ी में वो शॉट डाला उन्होंने हाँ कि जो अदनान शाह टीपू का कैरेक्टर है, हाँ, आई थिंक एसएचओ या जो भी इंस्पेक्टर, तो वो उसका फोन बज रहा होता है, बट ऑब्वियसली ही इज वो हो इनसाइड। जाता है। एक और भी छोटा सा फ्लॉ था, लेकिन नॉट अ बिग वन, बट इट वाज लाइक समथिंग स्मॉल व्हिच आई एम फॉरगेटिंग नाउ एंड आई वाज लाइक ये नहीं होना चाहिए था, बट बाय एंड लार्ज इट वाज अ वेरी इट वाज अ गुड एपिसोड, आई एंजॉयड द एपिसोड, मुझे मजा आया देख के। अब क्या चीज थी मेरे जहन में से भूल गई। आपको भी अच्छा, वाज इट टू डू विद स्टाइलिंग, वाज इट टू डू विद द फ्रेंड जिसके घर वो जाती है उसको लेके बाथरूम यूज करने के लिए? नहीं कमोड चाहिए नहीं। वाज इट टू डू विद द डब्ल्यूसी? नो। वाज इट टू डू विद द सिस्टर, विद द मदर? हाँ सिस्टर का, हाँ सी थैंक यू। सिस्टर का ये था कि जितनी रानी स्मार्ट कितना हम एक दूसरे को हेल्प आउट हाँ करते हैं। रानी जितनी स्मार्ट दिखाई है एंड शी इज समबडी हु इज विद इट यू नो कंप्लीटली। या वो गले में 500 रुपए और 1000 रुपए जमा करके उसको कैसे लग रहा है कि वो सर्जरी कराएगी बहन की, दैट आई फेल्ट वाज अ बिट फार फेच्ड। ये ना भी दिखाते तो खैर था, बिकॉज आपने दिखाया है कि वो स्मार्ट है। ये ना कहते कि तुम पैसे इकट्ठे कर रही हो बहन की सर्जरी के लिए, बिकॉज यार हजारों तो में इसीलिए तो वो कंसर्न है ना, वो नहीं, यही तो लेकिन हमने देखा कि उस स्टूपिड ना दिखाते कि वो वो हजार स्टूपिड नहीं है, वो इकट्ठे करी तिनका तिनका करके दरिया बनता है। नहीं वो तिनका तिनका ये भी कह तिनका सकते थे। तिनका करके दरिया नहीं, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तिनका तिनका तो तिनका कुछ तिनका और। करके झाड़ू नहीं बनता वो है, ये भी बताते कि कुछ उसकी सेविंग्स हैं पड़ी हुई, गल्ला ना तोड़ते, या गले में थोड़े से पैसे और डाल दो। नहीं गल्ला ना तोड़ते, या गले में जमा करके आप पैसों की सर्जरी नहीं करा सकते अनलेस कि आप 5-5 हजार के नोट डाल रहे हैं रोज। गले से तोड़ के नहीं सर्जरी हो सकती। आप ये दिखा देते कि उसकी कमरे में उसने कहीं अलमारी में लॉक किए में पैसे और वो निकाल आई थिंक नियत दिखाना चाह रहे हो, बट ठीक है। नहीं आई थिंक थोड़ा फार-फेच्ड था, स्पेशली सिंस आई बिलीव इन रानी एंड आई थिंक शी इज अ स्मार्ट कैरेक्टर। पहला पॉइंट मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो बाप को मारते हुए दिखाया, और वो हाँ ह्यूमिलिएट करना था, तो ह्यूमिलिएट तो वो काफी हो चुके थे जरूरत ऑलरेडी। नहीं थी ना उसकी, हाँ लिटा के अब उनके उल्टा लिटा के आप उनके बैक पे तशरीफ पे उनकी हाँ। मारना, हाँ इन हाइंडसाइट यू राइट। दूसरा जो आपने क्या कहा था, पैसों का गले से पैसे तोड़ने। हाँ गले से पैसे, हाँ ठीक है वो भी आप सही कह रही हैं, बट मैंने उसको स्लाइड में देखा कि आपने ऑलरेडी उन्होंने ये दिखा दिया है कि इट्स अ बिग टास्क फॉर हर एंड शी नोज इट, Yeah. शी नोज कि इट्स नॉट इजी, और वो अपनी माँ से टाइम इसीलिए मांग रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं लेकिन है। 2 लाख को रिजेक्ट कर देती है। अब लेगी ना, क्योंकि अब पता चलेगा अगले एपिसोड में जब वो आ जाएगा गुंडा इसको लेके जाने, तो वो हेल्प तो करेंगे। मैं तो थ्रू आउट यही सोचा था कि इनके तो बारे न्यारे होने लगे, अब जावेद इधर आ गया है, बट इट्स गुड ट्रीटमेंट। क्यूट है यार, क्यूट है। यू सी नाउ अगेन वही एज वाली बात नहीं मैटर कर रही ना। अब जब आपने ये सारे सीन्स देखे हैं, इन सीन्स में आपको कहाँ पे यहाँ पे अगर जो हिना के किरदार की उम्र है, इससे बड़ी उम्र की लड़की होती तो ऑड होता, या एब्सोल्युटली। क्योंकि वो लड़की थोड़ी सी मैच्योर होती, या उसका कुछ और गोल होता और है, लव इंटरेस्ट होता जो है इसका, कोई इसका है, कोई और शादी होने वाली थी, कोई मंगनी, कुछ और चीज होती। इसी उम्र की किरदार आपको चाहिए था फॉर द अदर कैरेक्टर टू हैव दैट सिनर्जी और दैट इक्वेशन विद द। कोई भी कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आगे क्या होगा, इसका मतलब है कहानी हैज डिलीवर्ड, दम है, एंड कहानी ने आपको पकड़ लिया है। अब मैंने सोचा मैंने कहा इज इट गोइंग टू बी अ सदमा, because what a beautiful film. I mean, is she going to fall in love with him and then he gets his sanity back and doesn't recognize her, or is he going to fall in love with her and then her love interest comes back? तो कुछ तो होगा ना कहानी, इनके बीच में भी तो कुछ ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको एक बैंग मिलेगा कहानी में। तो अगेन इंटरेस्टिंग, आई ऑल्सो एंजॉयड इट, वेल डन। मैं शाउट आउट देना चाहूँगा ऑब्वियसली सबसे पहले तो अमीन इकबाल को, जिन्होंने ना सिर्फ डायरेक्ट किया है राजा रानी को, बल्कि इसके डायलॉग्स भी लिखे। अब्दुल खालिक खान साहब का कॉन्सेप्ट है और सना जफर ने लिखा है, तो दोबारा इन सबको शाउट आउट। जब चीज़ अच्छी होगी भाई हम खुश होंगे, हम शाउट आउट देंगे यार, हम दिल से देंगे, हमें अच्छा लगता है। और इस मौके पे हम आते हैं बहरूपिया की जानिब। जी मेरे दो
आपको मैंने कहा था कि बहरूपिया मैं सिर्फ इस शर्त पे रिव्यू करूंगी कि आप मुझे इन कैरेक्टर करने देंगे. करने दें. Done. तो from now onwards I am The mother. हाँ The no Puppo? क्या नाम था उनका? I don't know. Migraine, which is the correct pronunciation, as क्या many of नाम you था told us, Puppo का? but not the popular one. Team doesn't matter. Uff, Karmi. I'm going to like review this drama like this now. Amna, what do you have And to from say? now onwards, darling, you are not Hassan. What am I? You are Hasi. Oh. I'm sorry, but it sounds a little weird, I know, but you are that now. Okay. Right? How do you like the episode? I enjoyed it actually. If I watched it like this, and I'm going to review it like this, I did enjoy it. It was very problematic in certain areas. For example, darling, everybody knows that diamonds are not a good investment. You know, Diamonds are not? No, The lab-grown of course diamonds or not. the No, lab-grown to darling. Hum Organic sochte hain ones. na, who buys lab-grown diamonds? She was right there. But you know, organic diamonds are not a good investment. They have no resale value unless they are cast in gold. Gold is the investment these days. आपको बताया अभी review में मैंने. So they were a bit off there. And darling, the styling is a bit like, I have a problem with it. Kind of gives me those updos give me the kind of heebie-jeebies. But all right, we continue. All right. Okay, relax. All right, we'll go there. So you know the way that these ladies are dressed, darling, I felt like, you know, okay, we've gone back to the fairy tale era. You know, we're going back to once upon a time. There was an evil stepmother with her stepdaughter, and she had these grand hairdos and always. But okay, fine. She's giving me a headache through you now. Please stop. Darling, I told you that I would Please stop. only review Berupia if you allowed me to Please be stop. in character. Please. She's No. And आपके अंदर से उमट के आ रही है और मेरे सर में. then जानू आप बताएं ना हसन चले मैं आपको हसन ही कहती हूँ हंसी नहीं कहती आप बुरा ना मना जाएं हसन जानू आप बताएं ना यार अब थेरेपी दिखाई है अब मेंटल हेल्थ आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है एज अ टॉपिक फॉर दिस ड्रामा एंड इट्स अ बिग टॉपिक एंड यू टॉकिंग अबाउट डिसोशिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट एंड mental health is a serious subject. Now, darling, I've been to therapy for like eons now, and I know for a fact, although I haven't studied it, but I know that no therapist will talk about your brother's problems with you. And one therapist cannot treat a family member, darling. Come on. So I just want to give a shout out to Rida here. You know, Rida is a really good writer, but Rida Jani, come on, yaar. Therapist नहीं कर सकते ना ऐसे. और अगर एक थेरेपिस्ट बहन की ट्रीटमेंट कर रही है तो वो भाई की तो नहीं कर सकती एंड व्हाई शी डिस्कसिंग द ब्रदर्स लाइक प्रॉब्लम्स विद द सिस्टर didn't sit well with me anyway, yeah. Good job. आमना कोई कास्ट कर लेते. जानी कास्ट ना भी करते तो यू नो थोड़ा सा कंसल्टेंसी करा लेते ठीक है कास्ट कौन होना चाहता है ना मतलब है कि too much of a headache. ये आमना की शो रील है आज के बाद से. ये मैंने सारे प्रोडक्शन हाउसेस को फॉरवर्ड कर देनी है. अगर आपको हॉइटी टॉइटी कोई भी चाहिए खातून अपने ड्रामों के लिए. जानी मैं डिस्टर्ब होगी जब उन्होंने कहा मैं वाकई डिस्टर्ब होगी जब उन्होंने कहा कि भाई डार्लिंग डायमंड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बट दे आर नॉट. आमना आई मिस यू यार. आमना वापस आ जा. जैसे उसको नहीं होता बैक यार ये होता है DID. डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. ये मेरे कंसर्न सीरियस थे इस एपिसोड को लेके अदरवाइज यार आई एम आल्सो हुक्ड टू बेरूपिया. I liked the episode. Yeah, other than this. पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था ये सगी माँ नहीं है. हाँ लेकिन क्या रेफरेंस था जो मैं वापस जाने लगा फिर मैं इतना एंजॉय कर रहा था मैंने कहा मैं पॉज नहीं करा तो फिर मैं भूल गया. बट पिछली बार कोई रेफरेंस था मैं अगली बार ढूंढूंगा वो रेफरेंस. माँ ने कुछ कहा था खून को कोई रिश्ता या कुछ तरह की कोई बात की थी जिस वजह से आपको भी लगा और मुझे भी लगा. ये कहना कि तुम मेरी सगी बेटी हो which kind of indicated कि वो नहीं है. पता नहीं बट इस बार तो क्लियर हो गया. लेकिन बड़ी वियर्ड चीज है. कासिम साहब नहीं फैसल के कैरेक्टर जावियार उधर है. मिकाइल की वालदा ने शादी की थी कासिम से. की थी. कासिम मिकाइल का सगा बाप नहीं था स्टेप फादर था. मिकाइल की वालदा मतलब है जो खातून थी she was married before she had Mikhail and then she married Qasim. Qasim was Mikhail's stepfather. Indeed. Mikhail's mother died. Yes. Qasim married
Someone else. Yes, this lady. This lady. Yes. And then they had a child. And then they had a child, which is Sarah. But Mr. Qasim, as twisted as he was, left everything to Mikhail. No, I don't think so. That's what they're saying. So that is what I was She very intriguing. clearly said it. No, why? Because What वो happened माँ there? बड़ा clearly कहती है उसके. But they say कि कासिम जो है किसी को वो यूरोप में मूव कर गया और पता नहीं स्पिरिचुअलिटी और इस चीजों में करता है. मुझे ये लगता है कि मिकाइल ने मार दिया है कासिम को. हो सकता है. मुझे तो ये लगा. और मिकाइल की माँ मिकाइल का ही ऑल्टर ईगो बन के जब आई तो उसने कहा कि बाप कैसा भी था तुम्हें कम से कम सब कुछ छोड़ गया, तुम्हें सिक्योर कर गया, हाँ. तो शुक्र मनाओ तुम हाँ. किसी ऑर्फनेज में नहीं पड़े हुए. हाँ वो था. But why? Why, It's what? all very interesting. It's interesting. क्योंकि मिकाइल का इस माँ से और इस बहन से कोई ताल्लुक नहीं है. No. अगर देखा जाए ये इसकी स्टेप मदर भी नहीं है ना स्टेप सिस्टर है ना स्टेप. कैसे है? क्योंकि वो जो स्टेप फादर है उसकी वो बीवी थी. हाँ. इट्स नॉट कि मिकाइल. इसीलिए तो इस एपिसोड में वो आंटी कहता है उसको. हाँ उसका कोई लेना देना नहीं इनके साथ. या नहीं है. मतलब इवन लीगली उसका कोई क्या ताल्लुक है उनके साथ? कोई ताल्लुक गुड नहीं. विल ही है ना. बट उसका कि ताल्लुक कोई नहीं है. मेरे सुतेले बाप की बीवी. हाँ ताल्लुक कोई नहीं है. दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. रिश्ता कोई नहीं गुड है. विल का है कि मेरे बाप ने मेरे नाम सब कुछ कर सौतेले दिया. बाप. सुतेले बाप ने मुझे दे दिया सब कुछ, तो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दीस टू. दैट्स इट. तो टेक्निकली स्पीकिंग जो आंटी है और आंटी की जो बेटी है दे हैव मोर ऑफ अ राइट ओवर ऑल ऑफ दिस. सो वो जो सरा के किरदार का क्या नाम है? आनिया. आनिया का जो मियाँ है जिसकी वो बेइज्जती करता रहता है. आई थिंक इट्स आनिया. इट्स नॉट बट या. सरा का जो किरदार है, सरा का जो किरदार का जो हस्बैंड है जिसकी मिकाइल बहुत ज्यादा बेइज्जती करता रहता है. टेक्निकली स्पीकिंग उसका ज्यादा राइट है इन चीजों के ऊपर. टेक्निकली स्पीकिंग. या अगर इनका बच्चा होता है जो कि नहीं हो रहा किसका? सरा का. हाँ. We need to know the character names. मैंने लिखे हुए नहीं है तो आपको भी नहीं याद. आपने आप क्यों नहीं लिखती? यार, मैं तो लिखती मुझे हूँ. तो 10 किस्तों बाद याद होते हैं नाम. मैंने लिखे हुए थे ना, भूल गए हैं. मैं निकाल लेती हूँ. बोलते रहे आप. No. हाँ. Technically, if they have a child, then that child will yeah. That child will what? No, unless legally कासिम सब कुछ नाम करके चला गया मिकाइल के, फिर तो देर आर नो इफ्स और बट्स ना. मगर कर गया बट ना. कासिम जो के बच्चे को बहुत उसको अब्यूज करता था, तो वो कासिम बच्चे इस अपने स्टेप बच्चे को क्यों देके और अपनी बेटी और बीवी को क्यों नहीं देखेगा? ये भी एक सवाल है. सवाल है ये तो भी. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई इन दो किस्तों में, बिल्कुल हुई है. जिस वजह से मैंने लगा है क्या क्या वेट हैंग ऑन, ये हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है. 1+1+2. तो आई वाज लाइक ओके दिस इज अ वेरी इंट्रीगिंग वर्ल्ड जिसमें ये सारे किरदार हैं, इनकी बैक स्टोरीज हैं. ऑल्सो आई हैव टू से इस एपिसोड में जो हमने ऑल्टर ईगोज देखे हैं टोटल आई थिंक 9 है, इफ आई एम नॉट I मिस्टेकन. don't know. 9 है मेरे ख्याल में. ये वाली दो मुझे We've been introduced to Mikhail, to a Temur, to a Kabir. In the last episode. 4 नहीं 3 हो गए ना. मिकाइल, तैमूर, कबीर. कबीर 3, कबीर 3. इस दफा आपको मिली अम्मी 4, 4 और खानसामा 5. सो आई हैव टू से वो जो अम्मी और खानसामा थे अगेन यार, फैसल कुरैशी वाज सो गुड. फैंटास्टिक. This is what I last time I was anticipating and expecting this, but वो जो था वो मुझे थोड़ा सा मेरा I think expectations का mismatch था. But ये जो दो थे, again, and if you look at it, Faisal Qureshi is not playing these alter egos, he is also playing वहाँ पे जावियार. So it's actually 10. अगर यहाँ पे 9 है तो एक वो मिला ले तो 10 एक टाइम पे एक स्क्रीन के ऊपर एक एक्टर 10 किरदार आपके प्ले कर रहा है. मेरे तो ख्याल में ये हिस्ट्री में बड़ा माइंड ब्लोइंग. ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाली चीज है यार. हाउ इज ही मैनेजिंग दैट? और ड्रामे भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि राजा रानी में भी 2 हैं बाय द वे. ऑफ कोर्स. एक तो बच्चा है और एक जावियार है. Yeah. 2 वो हो गए, 12 किरदार यार. एक बंदा एक एक्टर आपके टीवी पे प्ले कर रहा है. दिस इज फिनोमिनल. Amazing. फिनोमिनल. फैसल कुरैशी की जितनी But तारीफ. these episodes did hook me. They did. I'm serious. Yeah. Apart from this auntie. No, मैं तो I've gone into a mode with her now. I'm enjoying it. No, I'm really not. Totally, darling. Come sorry, on. I'm really Come not. on, Jani. No, वो जो हलवा लेके पहुंच गई, वो सब जो सीन था वो मुझे. वो ट्रैक वीक है ना. क्या वो अपनी बेटी का उसके साथ कराना चाह रही है, इसलिए वो कर रही है. हाँ, एग्जैक्टली. वो ट्रैक वीक है. It's not the character that is necessarily weak.
I mean, if you let go of it for a while, you enjoy the No, character. I really But get it. darling, the thing is that the problem was with Mr. Qasim. No, it wasn't actually, because this boy Avyar is not his biological child. वरना मैंने कहा वरना तो उसका भी बेटी का भी खिसका हुआ ही है ना, because she's also going for therapy. वो भी कह रही है मेरे डोजेज बढ़ा दो, वो भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है. अच्छा, एक चीज जो मेरा पिछली बार एक क्रिटिक था दैट स्टिल होल्ड्स, बहुत ज्यादा वो टेड टॉकीज फिर हुए कि उसका अच्छा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, इस वजह से वो चैनल करता है ये सारी चीजें. जो वो चीजें- थेरेपिस्ट रहती है, हाँ, टैबी जो देती है, हाँ, डॉक्टर टैबी जो सारी बातें वो कर रही थी. एक तो आपने यार बिल्कुल डॉक्टर टैबी का तो लाइसेंस ले लेना चाहिए. मैं आपको Cancel सही हो बता रही हूँ, कैंसिल कर हो देना चाहिए. उन्होंने सारी एडवाइस गलत दी. पहली बात तो ये, कोई सेन थेरेपिस्ट बैठ के किसी और पेशेंट को डिस्कस नहीं करेगा, बेशक वो उसका पेशेंट हो ना हो, किसी और बंदे को डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ, वो भी इतनी तफसील में जाके. You could have shown this as a conversation between different therapists, that, you know, okay, they're discussing a case study and they're saying, how do we treat this person? This, I've learned a new term this month, What? this week, by the way, neurodivergent. न्यूरोडाइवर्जेंट. हाँ. Oh, right. So how do you treat this neurodivergent person who has dissociative personality? No, it's not it's dissociative personality This disorder. showed this way तो वर्ड ही ना हुआ कोई. Dissociative. Dissociative. Why not disassociative? Because एक term बन गई ना, तो prefix I लग think गया it उसके आगे. should be this. Whatever. I mean, but she would not discuss it with a patient. जो कह रही है मेरी डोज बढ़ा दो, वो कहती है नहीं तुम्हारी 20 mg तो दे रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या दूँ? It's just not done. So again, please, a little bit of research on how you project mental health. दूसरा, इतनी स्पून फीडिंग ना करें. समझ आ गया यार, आ रहा है. पढ़े लिखे लोग हैं सब, पढ़े लिखे ना भी हैं अगर लोग जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको थोड़ा सा लेट देयर इमेजिनेशन रन अ बिट. नॉट वाइल्ड बट लेट देयर इमेजिनेशन रन. उनको जरा सोचने दे खुद से कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. Can I go back to Sitara mode? नहीं, प्लीज नो. So again, one huge shout out to Faisal Qureshi. Totally. मुझे तो उनका फैन बॉय बन गया हर रिव्यू में. उनकी तारीफ बट बनती है. कैसे नहीं आप कर सकते? एक एक्टर अगर 12 किरदार आपकी स्क्रीन पे एक टाइम में प्ले कर रहा है. Oh, ये भी पता चलता है that he's been married twice before. Thrice. नहीं, ये तीसरी होगी. तीसरी शादी तो नहीं, किसी का अननोन तो नहीं कि तीसरी शादी को करे. लेकिन कहानी एक ही की सुनी है आपने जिसने सुसाइड वो तो किया. उन्होंने बताई है कि ना, तो पहले भी पता चल जाएगी आपको. एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है. अच्छा नहीं, वो राजा रानी में हुई है कि ट्रिगर वार्निंग चली है, आपको मिली? Yes. ये बहुत अच्छी है. आई वांट टू अप्रिशिएट. Thank you for remembering. दिस वाज हम टीवी कि जब वो टीजर मैं चलाने लगा हूं, और हालांकि बहुत छोटा सा सीन टीजर था पे चली है. और माँ का वो था, और वो लिखा आया व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड. तो दिस वेरी गुड. और फिर हेल्पलाइन भी दी थी मेरे ख्याल. हेल्पलाइन भी नीचे आई हुई है. मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं दे दूंगा अपनी टीम को. सो दैट्स गुड. Well done. बट वो राजा रानी में था. आई एंजॉयड दीस 2 episodes of बहरूपिया. हाँ, मतलब है कि there's a lot happening in the story that compels you to watch. थोड़ा सा जब हम राजा रानी की बात कर रहे थे, आपने कहा कहीं कहीं पे मुझे प्रिटेंशियस लगता है. शायद उसको देखा जा सकता था, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे इसमें वॉइड है, वैक्यूम है. नहीं है, इसमें वजन है. I think the only weak link in the entire drama, in terms of casting, would be, I feel that Huma Nawab is a bit of a miscast here, because हर बंदा बहुत वो दिखाया हुआ है, bougie kind of, वो household ही पूरा ऐसा है. उसमें मुझे उनका और उनके हस्बैंड की खास कोई कंपैटिबिलिटी लग नहीं रही कि ये मियाँ बीवी का रोल कर रहे हैं स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मुझे लगता है कि इसका कोई पर्पस है तो वेरी गुड, बाद में निकलेगा. मगर एज सच अच्छा, उन्होंने ये बुलवाया एक जगह, सॉरी आप बात, नहीं, that's it. उन्होंने ये बुलवाया कि शी इज हाफ योर एज. Good at it. She's half your age. She's too young for you. तो ये भी एक जो था कि भाई कि वो है, तो कहते तो सो So व्हाट. what? ही डिडंट से कि नो शी इज Yeah, नॉट. लाइक तुम्हारा भी तो ये गरीब. So then he would be in his 40s then, right? नो, ही वुड इजीली बी इन हिज 50s. Yeah. हाफ तो ये तब होगी ना अगर ही इज 50 नहीं, एंड half शी is तो खैर it's a- 25 26 तो होगी ना. मतलब मेटाफोरिकल हाफ है हाँ, ना, बट तो- लेट 40s टाइप तो दिखाया हुआ है. हाँ, एग्जैक्टली. उसकी 20s की वो 40s तो जरूर होगा. प्रॉब्लम एक चीज जो मैंने पिछली बार पॉइंट आउट करनी थी, जब आप फ्लैशबैक्स देखते हैं तो एक आप देखते हैं 8 साल का मिकाइल, एक आप देखते हैं 28 साल का मिकाइल, Yeah. और अब आप कम से कम मेरे तो ख्याल में 48 साल का मिकाइल देख Yeah, रहे yeah, हैं. yeah. ठीक है, क्योंकि 20-20 साल का अगर फर्क देखें. बट इवन जो 28 साल का आपने मिकाइल दिखाया था, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक फैसल कुरैशी. हाँ, that was a bit of a. वो एक गलत, मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि या तो अगर फैसल कुरैशी एक बच्चा राजा रानी में प्ले कर सकते हैं, तो 28 साल का प्ले कर ही देते, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट करके आराम से कर सकते थे मेरे ख्याल में.
शेव करके। या कोई ऐसा कास्ट कर लेते बंदा जो कि वुड लुक तो लाइक उनका लुक तो वो तो फिजिकली ना किसी एंगल से, आपने सिर्फ एक टैटू डाल दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो 28 साल का लग रहा है। 28 साल एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे आपकी इतनी शक्ल नहीं चेंज हो 28 जाती, और 48 में कोई ऐसा शक्ल चेंज नहीं होती ऐसी कोई शक्ल नहीं चेंज हो जाती भाई। एंड फैसल कुरैशी कुड हैव पुल्ड ऑफ अ 28 ईयर ओल्ड मिकाइल, अगर आप फ्लैशबैक में दिखा रहे हो थोड़ा सा शेव करा देते। और जो है डेट्स नहीं थी। नहीं, डेट्स होंगी उनके 12 किरदारों में, कहीं ना कहीं डेट निकाल ही लेते, बट वो मेरा एक है। सो अनलेस ही इज व्हाट 30 साल में भी मैं तो कहता हूँ इतना फर्क नहीं आता शक्ल का, वो बहुत मुझे ऑड लगी एक चीज, तो वहां पे थोड़ी सी मेहनत हो सकती थी। बट अगर वो 20 साल दिखा रहे हैं तो नाउ ही मस्ट बी 48 और समथिंग, मिड 40s आराम से। हाँ, बट आई एम ग्लैड दे शोड इट टू बी दैट वे। या एब्सोल्युटली। और उसके बाद फिर वो जो सीन्स थे मदिया के और फैसल के, वो भी अच्छे थे। नहीं उसने उसको जॉब ऑफर की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिश्ता, राइटली सो, कि हाँ। भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसने ऑफर की जॉब उसको, उसने कहा कि उसने पोलाइटली डिक्लाइन, और ऑब्वियसली वो अब कुछ करेगा तो सही। Yeah. इंटरेस्टिंग। Anyway, interesting. Moving on to the रामना जी हमराज की पहली किस्त। हम राज की पहली, या वी हैव लाइक इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से अबाउट ऑल द ड्रामास। मैं जैसे आपको इंट्रो में कह रहा था, वो ड्रामा शुरू हुआ, मैं देख रहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा टीजर में तो ये था, तो ये क्या, अच्छा फिरोज का कैरेक्टर तो असल में एग्जिस्ट करता है, इट्स नॉट अ लाइक यू नो कैरेक्टर दैट डजंट एग्जिस्ट। मैंने कहा अच्छा तो इसमें क्या है, ये तो, एंड कट टू आखिरी के जो मिनट था 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, कि है ये क्या हुआ है? मैं कहा है, मैं कहा ये क्या हुआ है, हाँ, और ड्रामा खत्म हो गया। मैं कहा अबे यार दूसरी किस्त ही दे देते। या ऐसे ही हुआ ना। बिल्कुल ऐसे हुआ है, बिल्कुल ऐसे हुआ है। पहले तो ओपनिंग में कहानी क्योंकि इस लड़की की है, जिसका सारा। नाम है सारा, और सारा जो है, आई मीन क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू आयजा खान, बिकॉज विच एवर रोल शी इज़ कास्ट इन, शी क्रिएट्स दैट कैरेक्टर फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सारा में बहुत, मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट देन वी लास्ट सॉ हर इन जाने जहाँ, मैं या उसके बाद भी पिछले कुछ भी ड्रामे देख लें, मैं जाने जहाँ जाने देख जहाँ। लें, मैं देख लें, उसके बाद आयजा का कोई आया, मुझे लगता है आया, वी वर फॉरगेटिंग, बट एनीवे हर ड्रामे में आयजा फ़र्क होती हैं। यहाँ भी सारा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, शी हैज़ अ यूनिक स्टाइल, she looks different, you can immediately she tell, looks very good, and she looks very and good. she looks the character, She looks the the character. age, I mean. No, I don't think so. I would beg to differ. I think that we are required to do a bit of like, there is, I mean, we can't even go there because फिर आप उसी में फंस जाएंगे Why not? यार। अभी हमने पूरी बात की है मिकाइल की और की फैसल है, कुरैशी लेकिन की। यार एज डिस्क्रेपेंट कास्टिंग तो हो रही है। I thought the character was in his late 20s, तो इतना ही था, और क्या कौन सा था? कैरेक्टर? सारा। Sarah's not in her late 20s. Why not? Because Sarah is shown to be Amara's younger sister, Who's हमारा? her elder sister. हिरा सुमरो? Yes. शुरू में जो माँ कॉन्वर्सेशन कर रही होती है अपनी बहन के हाँ। साथ, उसमें बहुत क्लियरली कहती है, तो हिरा सुमरो का किरदार भी also doesn't look like she's in her early 20s. तो बहनों में 2 साल का भी तो फर्क हो सकता है, 1 साल का भी वो एमफिल कर रही है। तो एमफिल इंसान करता है बिटवीन 22 to 25 इयर्स की उम्र नहीं में। भाई, क्या हो गया हमना, एमफिल 22 में कहाँ करता बंदा, एमफिल जाके 26-23 में करता बंदा। ये मास्टर्स है, इतने हाँ में तो? करता है, 25 एक में नहीं, करता है। बीच में 2 साल आप का, उसको ये ले 23-24 साल की लड़की है जो कि नहीं लगती वो बिल्कुल भी। लेकिन अगेन इट्स एज डिस्क्रेपेंट कास्टिंग। मुझे तो आपने 27-28 की थोड़ा सा- लगी, मैंने यही सोचा 27-28 की। मुझे नहीं लगी। अब एनीवे हम इसमें, मैं कोई कहना फंस नहीं सकते कि इसको लेके हम बैठ जाएं। बाकी ये कि जो आपको कैरेक्टर दिखाया गया है, फिर उसका एक मंगेतर है, उसकी भी बैक स्टोरी है दोनों के पेरेंट्स के बीच में। अब मैं कुछ रिश्तों में मैं खो गई थी। वट्टा सट्टा हुआ था हाँ, जो जाहिद के माँ जायद बाप की हैं, माँ है दीबा। दीबा दीबा का जो बाप था, he was cheating on her and got married to someone else. to someone But- who I think is Faraz and his mother. So you're thinking that Faraz and like Zahid and Haroon and Firoz, they're all step siblings. Yes. They don't know it, but I think so. Interesting. मुझे ऐसा लगा क्योंकि इन साहब ने, जो बेरोज सब्जवारी साहब का कैरेक्टर है, जमाल और जमील,
he cheated on his wife and he married again and इनकी divorce हो गई and she was left with the child to raise the child. और इनके बेरोज साहब की बहन इज प्लेड बाय इज आयजाज मदर. Mother played by बिल्कुल जहन नहीं कैप्चर कर रहा. एनी ज़ैदी. हाँ हाँ देख रहा वो उधर भी है ना यार. वो है ना ओवरलैप. बेलुपिया में भी हैं वो क्या करें. राइट एनी ज़ैदी एंड नूरुल हसन इज द फादर. नूरुल हसन एंड एनी ज़ैदी. नूरुल हसन सिस्टर इज दीबा. हाँ लेकिन बेरोज साहब ने शादी किससे की. मुझे लगता है कि शी इज फराज एंड साइम. चलो ये पता चल जाएगा. बहरहाल 3 घराने हम देख रहे हैं जी. एक दीबा है, दीबा का बेटा जाहिद जी प्लेड कैरेक्टर एमर. और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नूरुल हसन और एनी ज़ैदी मियाँ बीवी. इनकी बेटी 2 बेटियां हीरा सुमरो सारा और अमारा. आयजा प्लेइंग सारा. और इनके घर में एक बी अम्मा भी हैं जी प्लेड बाय शमीम हिलाली साहबा. ठीक हो गया ये आपको. और दूसरी एक घर है जिसमें हारून और फिरोज अगेन फराज अगेन. हारून नाम नहीं को और मिला भाई तुम्हें. पता नहीं क्या फरार में भी फराज है, यहाँ भी फराज है. So Harun and Firoz are playing brothers. Yes. Firoz being Saim, Harun being Faraz, and Saim is obsessed with his brother. Obsessed with his protection. जुनूनी हद तक Why? अपने खानदान को. पहला सवाल मुझे आया why? Why? नहीं जवाब है. अभी मिल जाएगा आपको शायद. मिलना चाहिए. Hoping. मिलना चाहिए. जुनून की हद तक भाई से इश्क है कि उसके लिए अपने आप को विकेट पे भी खड़ा कर दिया, रिस्क भी ले लिया, मार भी दिया. और वो भाई को ऑलमोस्ट स्टॉक कर रहा है. हर जिधर भाई जाता है वो उधर होता है. उधर जाता है. मुझे वेट भी लगा ये थोड़ा. बट आई वाज होपिंग हाँ. देयर इज मोर टू इट एंड आई वाज होपिंग कि कुछ पता लगता. और भाई को लड़की एक पसंद है सारा, जिसको कभी नहीं किसी ने देखा. भाई ने मिलवाया भी नहीं है. और पहले मुझे लग रहा था वन साइडेड है. लेकिन आपको आखिरी मिनट में Sarah is having a conversation with Faraz and a pretty lovey-dovey one. और अगले एपिसोड के प्रोमो में फराज तो मर जाएगा. नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में आपको पता लगता है कि असल में वो कुछ थी बात कर रही. उसकी बात है. मुझे लग रहा है कि वो बेवकूफ़ बना रही है. क्यों बेवकूफ़ बना रही है ये मुझे नहीं पता. मतलब ऐसा नहीं था कि वो आपको चीट करें कि यार कि वो तो दोस्त की तरह बात कर रही थी और वो उसको प्यार समझ रहा था. वो प्यार ही दिखा रही थी. और अगले एपिसोड के प्रोमो में साइम कहता है कि पता नहीं कोई चक्कर है, कोई मसला है कि वो प्रिटेंड कर रही है और वो ये कर रही है. तो इंटरेस्टिंग. एनीवे साइम ने कोई पैसों का गड़बड़ की है जो कि फराज ने पकड़ा है. अगली प्रोमो में हमने देखा है साइम ऐसा है नहीं कि गड़बड़ करे. मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. लेकिन फराज तो मारा जाएगा अगले एपिसोड में. फराज नहीं बचने वाला. देयर वाज इनफ फोरशैडोइंग इन दिस एपिसोड कि मेरे भाई मेरी आंखों के सामने रहे, भाई को कुछ ना हो तो भाई को तो कुछ होगा. तभी जो साइम है जो कि ऑलरेडी लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, उसकी फिरकी तो घूम जानी है और फिर वो सारा के पीछे जाएगा. और सारा ऐसा क्यों कर रही है ये हमें नहीं पता. सारा क्यों कर रही है. बात ये है कि भाई पहली किस्त में इतना कुछ नहीं भी हुआ लेकिन बहुत कुछ हो भी गया. बहुत कुछ हो गया. मतलब इतना कुछ नहीं भी हुआ ना. कुछ सवाल छोड़े उन्होंने बहुत सारे. पहले देखिए, पहली किस्त तो हमेशा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होती है. आपको इंट्रोडक्शन भी उन्होंने कराया है और साथ साथ कंफ्यूज भी कर दिया है. अच्छा था जो भी था. अच्छा था. रिटन बाय मिसबा नौशीन, डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद. मुझे पहली किस्त देख के मजा आया. बहुत मजा आया एंड में. हाँ. क्योंकि शुरू में सारे में आया. नहीं, मैं देख रहा था. देखिए फारूक रिंद की डायरेक्शन को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं. और आपने स्टाइलिंग की बात की, सारी चीज़ों की बात की, कास्टिंग की बात की. ऐसा नहीं था कि कोई किरदार, कोई कास्टिंग ऑफ लग रही हो. नहीं लग रही थी मुझे ऑफ. मुझे लग रही थी. अगेन मुझे आई एम सॉरी. मैं तो एक्टिंग की बात कर रहा हूँ. मैं जो कैरेक्टर की एज दिखाई हुई है आयजा की और जाहिद दोनों की, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अर्ली 20s के 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके. अर्ली 20s क्यों सोच रही हैं आप? खुद ही सोच लेती है ना अर्ली 20. आप क्यों सोच रही हैं? लेट 20s भी नहीं लग रहे. चले अब बोलें. लेट 20s भी नहीं लग रहे. They don't look like 20 somethings. 20 something is very young. Zahid and Aiza don't look like 20 somethings anymore. Especially 20 something cousins who are vying to get married and are all like, you know, oh माइयों पे. बट उनके केमिस्ट्री अच्छी थी जाहिद की और आयजा की. That's something different. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. वो है कि जो आयजा और जाहिद के सीन्स थे उसमें वो छत पे आना, मीम से मोहब्बत वाला घर था मेरे ख्याल में, है ना? वही बैल्कनी थी, वही घर था. नहीं, मेरा इशू सिर्फ ये था कि यू नो
अनफॉर्चुनेटली सब ड्रामों में ना बार बार वही बात है, कजन्स, फर्स्ट कजन्स, बस आप 20 समथिंग की लड़की है, 20 समथिंग का लड़का है, फुप्पी की खाला की बेटी है, बेटा है, शादियां हैं, बीच में एक और भी रिश्ता है जो कि होना है रिश्ते. आई मीन इट्स जस्ट द कजन मैरिज थिंग नीड्स टू स्टॉप, एंड इट हैज़ स्टॉप्ड इन सर्टन केसेस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. बट जहाँ आप एक बड़ा ड्रामा देखते हैं वहाँ पे कज़न क्यों ज़रूरी है कि कज़न, आई मीन अब अहमद का कज़न होना क्यों ज़रूरी था? कोई और ट्रैक दे देते कि माँ बाप की आपस में क्यों नहीं बन रही, कज़न होना क्यों ज़रूरी था? आई मीन ठीक है, होता है बिल्कुल, कज़न मैरिजेस होती हैं, मगर हर ड्रामा में या वो खाला का बेटा है या पप्पी का बेटा है, मामू का बेटा है, एक ही चीज़ में बार बार आप घुमा रहे हैं. बट आपने खुद ही तो बैक स्टोरी दी है कि उसकी उससे उसकी शादी उससे और बैक स्टोरी बना इतनी आपने जो कॉम्प्लेक्स आप जो हर ड्रामा में एक जंजाल पूरा बन जाता है रिश्तों का. ठीक है, मैंने बहरहाल एंजॉय की पहली मैंने भी किस्त, की. और मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि कज़न मैरिजेस, इतना मैं नहीं पहुंचा आगे तक. नहीं, मैं थोड़ी सी ऑफ हो गई ठीक है, कि कज़न मैरिज को लेके आप हो जाती हैं अक्सर, बट मैंने इतना उसके बारे में फ़िलहाल नहीं सोचा. मुझे प्रेमिस इंटरेस्टिंग लगी. बहुत इंटरेस्टिंग थी. जहाँ पे पहली किस्त खत्म हुई मैंने कहा ओ अच्छा, ओ तो वो जो ओ था मेरा, आई थिंक इट मीन्स समथिंग. तो मुझे अब दूसरी किस्त का इंतजार है. आपने अभी जैसे कहा कि जब एक ड्रामा खत्म हो, किस्त खत्म हो, और आपको हो गया यार अच्छा आगे क्या आगे होना क्या होना है, इस कहानी में क्या होगा, और बहुत हुआ. और नाम भी हमराज I है. was like, what the hell, Sarah? I mean, who is Sarah? You know, वो हुआ. इंट्रीगिंग कैरेक्टर, Intriguing. played very well by Aiza. Aiza's just very good. She is. I mean, no matter what character she plays, she owns it completely. उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. I think Feroz did a very fine job. और वही बात है जो आप कह रहे हैं कि stalker vibes दे रही थी. हाँ, he is not a very typical character. ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्यार करता है. You know, वो पढ़ता भी बहुत है. उसको अपनी लाइब्रेरी में बैठा रहता है. अच्छा, साइम की है एक लव इंटरेस्ट? हाँ, वो तो मर जाएगी, वो हट जाएगी. नहीं, बट है. हाँ. तो इसमें ये वो वाला फिरोज का कैरेक्टर नहीं है जो हम नहीं, वो नहीं है. देखते आ रहे हैं. तो वो उसमें भी एक है इंट्रीग वैल्यू कि यार कि ये क्या किरदार है, ये स्टॉक अपने भाई को ही स्टॉक कर रहा है. अपने भाई के दोस्त पार्क में है तो वो खड़ा हुआ ऊपर स्लाइड पे अपने भाई को देख रहा है. भाई दोस्तों के साथ चिल कर रहा है तो वहां पे वो खड़ा हुआ है जहाँ पे वो मॉब करने आ गए. भाई को क्लास दे रहा है, वहां पे वो बैठा हुआ है फ्रंट रो पे. नहीं, और वो लेनिन को कोट कर रहा है और वो किताबें पढ़ रहा है, तो वो एक इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटेड कैरेक्टर दिखाया हाँ, सो हुआ है. कुछ क्या है इसको. हाँ. तो वो इंट्रीग आपको बिल्ड और होती है उसका ना जो कि यार ये फसाद कौन है, ये क्या है. फसाद उसका बहुत चिलिंग और बहुत काम है. इवन जब वो मारता है, ऐसा नहीं कि वो एक हाइपर कैरेक्टर हाँ, नहीं है. नहीं. ही इज वेरी चिलिंग एंड वेरी सॉर्ट ऑफ तो both Sara and Saim, you've given us two characters where you like, yeah, what the hell, who What's are happening they? here? Yeah. What's happening here? So that's what makes Hamraz, at least the first episode, very interesting. अब अमर ने बुला लिया अपने वालिद साहब को शादी पे, अपनी शादी पे. अमर की अम्मा भी मुझे ऑफ लगी कुछ. उनकी अम्मा डूबियस नहीं है, दीबा जो है वो तो बेचारी, शी इज़ बिन हर्ट एंड शी इज़ बिटर अबाउट, कि उसको पता था, उसने नहीं साथ दिया साइका ने, और मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, उसको नहीं, लेकिन एक तरफ वो इस घराने से खुश नहीं है, दूसरी तरफ अपने बेटे की वजह से वो मान भी रही हैं. नहीं, और दूसरी बात है कि जो जमशेद साहब हैं, जो भी उनका नाम है, उन्होंने इनको बड़ा कंफर्टेबल रखा हुआ है. ओहो, पूल वाला बड़ा. एग्जैक्टली. तो वो बेटा ये कहता है कि जो भी है, ही इज नॉट डिप्राइव नहीं किया. अच्छा, बीच में आपने अली गुल मल्ला को देखा, अभी तक मुझे कुछ सिग्निफिकेंस नजर नहीं आई. रिलीफ थी बट नहीं. हाँ, तो वो या तो कोई देखो, क्योंकि इश्क मुर्शिद में अगेन हमने एंजॉय बहुत किया था अली गुल मल्ला को, बट कहानी में कुछ ना कुछ आपको जो रिलीफ भी चाहिए होती है, उसका सर पैर कुछ उसका कनेक्शन होना चाहिए. पूल वाला सीन आई डिडंट फाइंड नाइस एट ऑल. जो पूल में बैठ के जूस पी रहा होता है, I wasn't funny also. Wasn't funny. So it needs to have some sort of like, Even कोई, the coffee was not funny. हाँ, कोई लेना देना होना चाहिए कि स्पेशली जब मेन प्लॉट जो है वो बड़ा इस तरह का सस्पेंस तरह का. इंटेंसिटी बहुत है ना प्लॉट की, आप उसका नहीं कर सकते. सो आई वाज थिंकिंग, आई डोंट फाइंड दीबा सस्पिशियस, बट आई डू फाइंड साइम एंड फराज's मदर सस्पिशियस. नॉट सस्पिशियस, बट देयर इज अ स्टोरी देयर. जो वो कहते हैं ना कि ये हमें बड़ा करके अब खुद पढ़ने चल गई, पढ़ी हैं, एंड शी इज लाइक वेरी सॉर्ट ऑफ ड्रिवन, एम्बिशियस काइंड ऑफ अ वुमन. मुझे लगता है दैट, चलो देखते हैं. but yeah, I mean, again, you're hooked to the story immediately. Yeah. Let's see आगे क्या होता है. Anything else you'd like to say about आपने? I felt the score was very interesting, the musical score. हाँ. There was a mix between, I felt, I may be completely wrong, something like a Hunger Games, a Squid Games, and a You
बिकॉज वो स्टॉकिंग वाला हाँ, वो बहरूपिया का भी अच्छा है, अच्छा था मेरे वो अगली बार हम और was it Berupia that I felt the score was good? No, it was Berupia. बहरूपिया का था, हाँ, बहरूपिया अच्छा का था, था। मिस हो गया वो बहरूपिया की, अगली बार बात करेंगे तो हाँ, जरूर बात म्यूजिक करेंगे, मजे मुझे का है। भी। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विल सी यू, आमना विल सी यू टुमारो विद एना आसिफ इंटरव्यू एंड इंशाल्लाह विल सी यू ऑन वेडनेसडे। तब तक खुदा हाफिज़।